लगी हैं उनमें हम अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोगों तक पढ़ चुके हैं। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वह टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना। तो देखो दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ f बराबर फोकस दूरी, b बराबर प्रतिबिंब दूरी और u बराबर बिंब दूरी। अब दर्पण सूत्र की हमें यह सूत्र स्थापित करना है कि यह सूत्र प्राप्त कैसे हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में वही p F और C वस्तु हमने रख दी C में अनंत के मध्य। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी किरण कहां से जाती है? F और B में से। जो नजदीक है उससे नजदीक कौन है? F। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर निकलेगी तो कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? C व F के मध्य। अब तक यह वही था जो हम पढ़ते आए हैं। यहाँ आपकी बुक में इसको O दिया हुआ है तो मैं O लिख देता हूं। अब इन बिंदुओं को हमें प्रदर्शित करना है। जैसे यह हमने प्रदर्शित कर दी वस्तु PQ से, प्रतिबिंब प्रदर्शित किया P डैश Q डैश। यह जो द्वारक है यह प्रदर्शित कर दिया MN से। अब दर्पण से बिंब वस्तु के मध्य की दूरी को, बिंब दूरी को हमने मान लिया a। दर्पण से वस्तु के मध्य की दूरी को क्या माना? a। दर्पण से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को क्या मान लिया? b। दर्पण से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी को b और फोकस दूरी को क्या मान लिया हमने? c। तो देखो यह तो वही प्रतिबिंब निर्माण है जो अब तक हमने पढ़े थे। वस्तु कहाँ है? C से परे। यदि वस्तु C से परे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C व F के मध्य। तो यह तो वही है। अब हमने इसमें किया क्या है? नया क्या किया है? नया कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नामकरण किया है। वस्तु को नाम दिया है PQ, प्रतिबिंब को नाम दिया है P डैश Q डैश, द्वारक को नाम दे दिया MN। उसके बाद दर्पण और वस्तु के मध्य की दूरी को a मान लिया, दर्पण और प्रतिबिंब की मध्य की दूरी को b मान लिया, दर्पण और फोकस मतलब फोकस दूरी को c मान लिया। इतना हमने मान लिया। अब आपकी बुक में दिया हुआ है कि O व M तथा O व N इतने पास हैं कि OM व ON को एक सरल रेखा मान सकते हैं। एक सरल रेखा मान सकते हैं। हमने प्रतिबिंब निर्माण डायग्राम को दर्शाने के लिए आसानी से समझ में आया इसलिए इसको बड़ा बनाया है, लेकिन आपकी बुक में क्लियर दिया हुआ है कि O व M
बहुत ज्यादा पास है, मान लो O के बिल्कुल पास यहाँ M हो, तो इनके मध्य यह रेखा है, यह एक सीधी सरल रेखा हो जाएगी। तो O व M इतने पास हैं कि OM व OM को एक सरल रेखा मान सकते हैं। तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे? सरल रेखा, ऐसे वक्राकार रेखा नहीं मानेंगे। अब हम डेरिवेशन चालू करते हैं। तो देखो, हमें दो त्रिभुज लेने हैं PQF। तो त्रिभुज PQF व त्रिभुज MOF कैसे त्रिभुज हैं? आपस में समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज। PQF यह वाला त्रिभुज और इसके सामने यह वाला त्रिभुज MOF, ये दोनों त्रिभुज हमने लिए हैं। ये कैसे हैं? समरूप त्रिभुज। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो अनुपात निकालो। तो देखो, इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा, इसकी एक भुजा, ये हमने ये वाली भुजा ली OM, तो इसकी कौन सी भुजा? वही खड़ी भुजा PQ। तो OM बटे PQ, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो OF, इसकी कौन सी भुजा? आड़ी भुजा OF, इसकी भी आड़ी भुजा, तो कौन सी हो गई? PF। तो इनका अनुपात बराबर। याद रखना है, ध्यान देना है, दोनों त्रिभुज लिए PQF MOF, आमने सामने वाले त्रिभुज लेने हैं। उसके बाद समरूप त्रिभुज हैं दोनों, समरूप त्रिभुज जिनका रूप आपस में समान हो। तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी कैसा होता है? समान। तो एक भुजा इसकी ली OM और एक भुजा इसकी। यदि इसकी आप ये खड़ी वाली भुजा ले रहे हैं तो इसकी भी आपको यही भुजा लेनी होगी। यदि इसकी ये आड़ी भुजा ले रहे हैं क्षैतिज रेखा वाली, तो इसकी भी यही भुजा आपको लेनी पड़ेगी। यह जरूरी नहीं है आप पहले कौन सी लें, आप यह भी पहले ले सकते हैं, यह भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना है यदि इसकी ऊर्ध्वाधर भुजा ले रहे हैं तो इसकी भी ऊर्ध्वाधर भुजा लेंगे, इसके लंब को ले रहे हैं तो इसके लंब को लेंगे, इसके आधार को ले रहे हैं तो इसके भी आधार को लेंगे। ठीक है। OM हमने इसका लंब काम में लिया, इसका भी लंब काम में लिया, इसका OF आधार काम में लिया, इसका भी PF आधार काम में लिया। समान लेने हैं, या तो लंब लंब लेने हैं या आधार आधार लेने हैं। ऐसा नहीं है कि एक का लंब ले लिया और दूसरे का आधार। तो ये ले लिए। उसके बाद देखो OF किसके बराबर है? OF यही दूरी है, यह दूरी हमने क्या मानी? C। तो मैं यहां लिख दूं OM बटे PQ बराबर OF किसके बराबर? C के बराबर। PF कौन सी दूरी? PF। अब यह दूरी किसके बराबर? देखो, यहां से यहां तक यह संपूर्ण दूरी हमने क्या मानी? A। यह पूरी दूरी क्या मानी है? A। और A में से यदि C इस दूरी को हटा दें तो P और F का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो PF किसके बराबर? इस संपूर्ण दूरी में से इस दूरी को हटा दें तो कौन सी दूरी प्राप्त होगी? PF। तो PF मतलब पूरी दूरी को क्या माना? A। और उसमें से ये OF और OF दूरी को हमने क्या माना? C। इसको हटा दें तो क्या मान प्राप्त होगा? PF। तो OM बटे PQ बराबर C बटे A माइनस C। उसके बाद देखो OM किसके बराबर? OM को हम बराबर मान सकते हैं किसके? P डैश Q डैश। यह दूरी और यह दूरी कैसी है? बराबर। तो OM बराबर क्या? P डैश Q डैश।
पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर सी अपॉन ए माइनस सी, इक्वेशन फर्स्ट। तो यह पहला समीकरण हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब ये दोनों आमने सामने वाले त्रिभुज हमें काम में लेने हैं। कौन कौन से त्रिभुज हो गए? पी डैश क्यू डैश एफ। तो पी डैश एफ क्यू डैश, यह कौन सा हो गया? एफ ओ एन, एन ओ एफ, त्रिभुज एन ओ एफ। ये भी दोनों कैसे? समरूप त्रिभुज। तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा? समान। बताया था आपको, एक का लंब लेना है तो दूसरे का भी लंब लेना है, एक का आधार लेना है तो दूसरे का भी आधार लेना है। इसका लंब लिया हमने ओ एन, इसका लंब लेंगे, इसका लंब क्या है? पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश क्यू डैश बराबर इसका आधार ओ एफ और इसका भी आधार क्या है? पी डैश एफ। ये ले लिए। अब वही मान रखेंगे जो पहले वहां रखे थे। ओ एफ किसके बराबर? क्या माना हमने ओ एफ दूरी को? सी। तो ओ एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम? सी। अब क्या? पी डैश एफ, यह दूरी पी डैश एफ, यह संपूर्ण दूरी क्या मानी हमने? बी। ये और ये एक दूसरे के समांतर, तो इस दूरी के बराबर यह दूरी, यह कंप्लीट दूरी क्या मानी? बी। बी में से यदि इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा? पी डैश एफ का। तो पी डैश एफ किसके बराबर हो गया? बी माइनस सी। पूरी दूरी में से इस दूरी को हटा देंगे तो क्या मान आएगा? पी डैश एफ का। तो पूरी दूरी क्या मानी हमने? बी, और यह दूरी क्या है? सी। तो पी डैश एफ बराबर बी माइनस सी। उसके बाद देखो ओ एन, ओ एन, यह ओ एन है। ओ एन किसके बराबर? पी क्यू। ओ एन को किसके बराबर मान सकते हैं? पी क्यू के बराबर। तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। ओ एन बटे पी डैश क्यू डैश बराबर ओ एफ बटे पी डैश एफ बराबर सी बटे बी माइनस सी। तो अब ओ एन की जगह क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। तो पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश बराबर सी अपॉन बी माइनस सी। यह कौन सी इक्वेशन आई हमारे सामने? सेकेंड इक्वेशन, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से तो देखो समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 में देखो आप, हमारे पास मान है पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू बराबर सी अपॉन ए माइनस सी, और यहाँ हमारे पास मान है पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश बराबर सी अपॉन बी माइनस सी। अब हमें समान मान लानी है। समान मान मतलब या तो पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश का मान निकालो दोनों में, या फिर पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू का मान निकालो। तो अब देखो इसको मैं यदि बदलूं, यहाँ देखो यदि इसको मैं ऐसे बदल दूं, पी डैश क्यू डैश को ऊपर और पी क्यू को नीचे, तो यहां भी b माइनस सी कहां जाएगा? ऊपर, और c कहां आएगा? नीचे। p डैश पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश बराबर क्या था हमारे पास? c बटे b माइनस सी। लेकिन यहाँ पे पहले समीकरण में हमें p डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू का मान प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको भी हम p डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू में बदलेंगे। तो p डैश क्यू डैश को ऊपर ले गए, पी क्यू को नीचे लेकर आए, इसलिए b माइनस सी को भी ऊपर ले गए और c को नीचे लेकर आए। तो यह कौन सा समीकरण? समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों मान किसके हैं? समीकरण 1 में p डैश क्यू डैश बटे पी क्यू, यहाँ भी p डैश क्यू डैश बटे पी क्यू।
तो समीकरण 1 व 2 से c माइनस सी बटे ए माइनस सी बराबर 20 माइनस सी अपॉन सी, क्योंकि दोनों ही मान किसके हैं, p डैश q डैश अपॉन p q के। तो क्या होगा, वज्रगुना क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्रगुना होगा तो देखो c स्क्वायर बराबर c का c से, c स्क्वायर बराबर a का b माइनस c से, तो a का b से करेंगे ab माइनस ac, अब c का b से करेंगे माइनस cb माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर, तो बराबर में समान संख्या आपस में कट जाती हैं। तो क्या मान प्राप्त हुआ हमारे पास, ab माइनस ac माइनस cb। तो यहां आओ ऊपर, ab माइनस ac माइनस cb, अब तीनों में ABC का भाग देने पर, तीनों में किसका भाग देंगे, ABC का, तो देखो AB बटे ABC माइनस AC अपॉन ABC माइनस CB अपॉन ABC। यहाँ AB से AB कटा, यहाँ AC से AC कटा, यहाँ CB से CB कटा, तो बचा क्या हमारे पास, 1 बटे C माइनस 1 बटे B माइनस 1 बटे A। अब देखो यह बताया था मैंने तुम्हें, F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, B बराबर क्या बताया, प्रतिबिंब दूरी, U बराबर क्या बताया, बिंब दूरी। तो देखो A किस दूरी को माना हमने, A किस दूरी को माना है, बिंब दूरी को, दर्पण से वस्तु के मध्य की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। बिंब दूरी को क्या माना, A, तो A बराबर क्या है, U। B किसको माना हमने, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को क्या माना, B, तो B बराबर क्या होता है, B। फोकस दूरी को क्या माना हमने, C, फोकस दूरी किसको प्रदर्शित करते हैं, C से। तो इन तीनों को हम यहां लिखेंगे, C बराबर 1 बटे F बराबर 1 बटे B क्या, B माइनस 1 बटे U। क्या करना है, पश्चांतरण करना है, तो देखो 1 बटे F बराबर माइनस है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन, प्लस के हो जाएंगे, तो 1 बटे B प्लस 1 बटे U। तो यह क्या हो गया आपका दर्पण सूत्र, क्या प्राप्त हो गया, दर्पण सूत्र। डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है, कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इतनी कठिन है नहीं जितना लग रहा है। ठंडा समझो, स्टेप से चलो, सब कुछ होगा। प्रतिबिंब निर्माण किया, वस्तु C से परे रखी, प्रतिबिंब निर्माण होया C व F के मध्य। एक किरण सीधी जाएगी, फोकस से निकलेगी, दूसरी किरण P या F में से, F नजदीक है तो F से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, प्रतिबिंब निर्माण C व F के मध्य होगा। यहाँ तक कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम दिए हैं, बिंब को नाम दे दिया PQ, प्रतिबिंब को नाम दे दिया P डैश Q डैश, जो बिंब दूरी है उसको A मान लिया, प्रतिबिंब दूरी को B मान लिया, फोकस दूरी को C मान लिया। बुक में दिया हुआ है O व M तथा O व N इतने पास हैं कि OM व ON को एक सरल रेखा मान सकते हैं। यह हमने सरल रेखा मान ली। अब उसने कहा है, देखो आगे क्या करना है हमें, 1 2, ये दोनों जो आमने सामने, यह जो याद रखने की बात है वो यह है कि हमें आमने सामने के त्रिभुज काम में लेने हैं, ये दोनों और ये दोनों। आमने सामने पहले हमने ये त्रिभुज काम में लिए, PQF, OMF, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर। लेकिन इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि यदि एक त्रिभुज का लंब काम में लिया है तो दूसरे का भी लंब काम में लेंगे, एक का आधार काम में लिया है तो दूसरे का भी आधार काम में लेंगे। इस त्रिभुज का हमने लंब काम में लिया OM, तो इसका भी लंब PQ, OM बटे
PQ। इसका आधार काम में लिया OF, तो इसके भी आधार को बटे में रखेंगे तो इसका आधार PF। अब OF हमने माना C के बराबर, PF हम ये दूरी है, यह संपूर्ण दूरी हमने A मानी, इसमें से इस दूरी को हटा देंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा PF का। तो A माइनस C किसके बराबर हो गया PF के बराबर। OM को हम किसके बराबर मान सकते हैं P डैश Q डैश के, तो P डैश Q डैश बटे PQ बराबर C अपॉन A माइनस C, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में ये भी आपस में समरूप होंगे। लंब लिया, इसका लंब लिया, इसका आधार लिया, इसका आधार लिया, ये लिख दिया। OF किसके बराबर माना हमने C के बराबर, C लिखा। P डैश F, ये संपूर्ण दूरी क्या मानी B, B में से यह दूरी गई तो कौन सी दूरी बचेगी P डैश F, तो B में से कौन सी दूरी गई C, तो B माइनस C। अब ON को किसके बराबर मानेंगे PQ के बराबर, तो PQ बटे P डैश Q डैश बराबर C अपॉन B माइनस C। अब देखो पहले समीकरण में हमारे पास P डैश Q डैश अपॉन PQ का मान आया है, लेकिन यहाँ हमारे पास PQ अपॉन P डैश Q डैश का मान आया है। तो इन दोनों मानों को बराबर करने के लिए हम इसको पलट देंगे। P डैश Q डैश को ऊपर ले गए, PQ को नीचे लाए, तो B माइनस C को भी ऊपर ले गए और C को नीचे ले आए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। समीकरण 1 व 2 से हमें पता है P डैश Q डैश अपॉन PQ के हैं दोनों मान, तो समान मान है, तो दोनों कैसे होंगे बराबर, तो C अपॉन A माइनस C बराबर B माइनस C अपॉन C। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, C से C का हुआ C स्क्वायर, A से B माइनस C का हुआ A से B का होगा AB, A से C का होगा माइनस AC, माइनस C का B से होगा माइनस CB, माइनस C का C से होगा माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर। यदि समान संख्या बराबर में हो तो आपस में काट दी जाती है, तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया, क्या बचा AB माइनस AC माइनस CB। तीनों में ABC का भाग दिया, AB से AB कट गया, AC से AC कट गया, CB से CB कट गया, क्या बचा एक बटे C माइनस एक बटे B माइनस एक बटे A। C किसका मान माना हमने फोकस दूरी का, B किसका मान माना हमने प्रतिबिंब दूरी का, A किसका मान माना हमने बिंब दूरी का। वो यहाँ रखे, पक्षांतरण किया 1/f, यहाँ से इनको यदि बराबर के निशान के दूसरी साइड ले जाते हैं, आप सब जानते हैं चिन्ह परिवर्तन होगा, तो 1 जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, 1/b माइनस प्लस 1/q। ये क्या है हमारा दर्पण सूत्र। इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।